आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, एक बहुत ही विशेष औषधि तुलसी पे आज चर्चा करेंगे। किस तरह से तुलसी कैंसर को रोकती है, केवल उस विषय पे चर्चा करेंगे। कैंसर के प्रिवेंशन पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले इसको, ये इस तरह की बीमारी हमारे ज़िंदगी में कभी आने न पाए, उसके लिए थोड़ी सी सावधानी, छोटी छोटी बातों की सावधानी रखनी होती है। उसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि जो हम लोग पेस्ट करते हैं सुबह उठ के ब्रश से, वो पेस्ट करना छोड़ दें। क्योंकि पेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट जो झाग बनाता है, वो जब हम ब्रश से मुंह में करते हैं तो मसूड़ों में ब्रश के बाल जाके मसूड़ों में जब काट देते हैं तो वहाँ से सोडियम लॉरेल सल्फेट अंदर जाता है, ब्लड में पेनिट्रेट होता है साथियों, जो कि एक कैंसर का कारण है। दाढ़ी जब भी हम लोग बनाते हैं तो जो भी शेविंग क्रीम यूज करते हैं उसमें भी झाग बनाने के लिए वही प्रोडक्ट यूज होता है। और अगर शेविंग करते समय ज़रा सा भी कहीं कट लग गया तो उसके माध्यम से वो केमिकल ब्लड में मिलता है, वो भी एक कैंसर का कारण है। जब भी हम चाय की दुकान पे चाय पीते हैं, प्लास्टिक के गिलास में गर्म चाय पीते हैं या प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ खाते हैं, कहीं भी प्लास्टिक के कप प्लेट में गर्म चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक कैंसर का कारण है। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में भी हम लोग चाय बनाते हैं, भले हो सकता है दूसरे बर्तन में बनाते हों, वैसे तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, ये केवल बीमारी का घर है। लेकिन उसकी छन्नी हम लोग प्लास्टिक की यूज करते हैं, तो छन्नी से भी प्लास्टिक के कण अंदर जाके कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता है साथियों। ये सब छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ध्यान दें नियमित रूप से तो कैंसर से बचा जा सकता है साथियों। एक और प्रिवेंशन के तौर पे जो तुलसी जी के कम से कम 25 से 30 पत्तों का रस एक गिलास गुनगुने पानी में निकाल के और उसमें एक नींबू निचोड़ के हफ्ते में एक दिन भी अगर हम लोग इसको पिएंगे तो ये पूरी तरह से कैंसर के गांठों को शरीर में बनने नहीं देता है, बनने से रोकता है साथियों। बस करना इतना है कि हफ्ते में एक दिन, जिस दिन रविवार ना हो, रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श मना किया गया है शास्त्रों में। उसके अलावा किसी भी दिन 20 से 25 तुलसी के पत्तों का रस निकाल के एक गिलास गुनगुने पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के और उसको घूट घूट करके अगर हम लोग पिएँ तो जितने भी शरीर में हमारी जानकारी के अलावा गांठ बनती है इधर उधर कहीं भी, जिसको हम लोग नहीं जानते, अंदर बन रही बाहर बन रही है, कहाँ बन रही है उसके विषय में हम लोग नहीं जानते, तो उसको ये पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है और कैंसर को पनपने नहीं देता है साथियों, कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है। कैंसर के लिए एक चीज़ और विशेष ध्यान देना चाहिए साथियों, कफ कारक चीज़ें हम लोग ना खाएं। जैसे ठंडा पानी पीते हैं हम लोग, ठंडी कोई भी चीज़ खाते हैं जिससे अगर कफ बनता है, तो कफ अगर किसी भी कारण से अगर हमारे गले से अंदर प्रवेश करता है तो कफ भी जहाँ रुकता है पूरे शरीर में वहाँ गांठ बनती है और वो गांठ धीरे 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 बिगड़ के वो कैंसर का रूप ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सब कैंसर बनती हैं, लेकिन कैंसर का रूप ले सकती है। तो इसलिए ठंडी चीज़ों से भी बहुत परहेज करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो कोई तब भले कभी प्रयोग कर लें, नहीं तो ठंडी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यह भी एक कैंसर का कारण बनता है आगे चल के। इस छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान दे के हम लोग इस महामारी, जो कि आजकल एक आम बीमारी होती जा रही है, और उसके इतने रास्ते हैं और भी कई रास्ते हैं जो इस तरह से वो बीमारी शरीर में प्रवेश करती है, इस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इस बड़ी से बीमारी से अच्छी पूरी तरह से बचा जा सकता है साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।